हेलो स्टूडेंट, बेटा देखो आज हमने आपको जो टॉपिक बताना है, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 अच्छे से समझ आएगा। देखो बेटा इसमें हमने क्या बताना है, जैसे मान लो कि इसमें करना क्या है, जैसे दो पार्टनर है अमित और अतुल। अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स। एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर गेट सैलरी 1 लाख एंड 1,20,000। मतलब दोनों पार्टनर्स को सैलरी देना है, एक को 1 लाख देना है और एक को 1,20,000 देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, जिसका अमाउंट 20,000 और 40,000 उसने निकाल के दिया है। मतलब इनका इंटरेस्ट एक का 20,000 है और दूसरे का 40,000 है। और फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है, 2,10,000 का। तो बेटा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि प्रॉफिट हमारे पास टोटल 2,10,000 का है, लेकिन जब हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो देखो एप्रोप्रिएशन में क्या है, ये अतुल है ये अमित है। हमने लिखा अतुल और अमित। अतुल को सैलरी देना 1 लाख, अमित को देना 1,20,000। इनका इंटरेस्ट है 20,000, इनका इंटरेस्ट है 40,000। बेटा दोनों देखो तो इनका टोटल 1,20,000 आ जाता है एप्रोप्रिएशन, इनका 1,60 आ जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल एप्रोप्रिएशन 2,80 आ जाता है, लेकिन दिया गया प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। तो जब भी जो एप्रोप्रिएशन एज पर डीड अलाउ करना हो वो ज़्यादा हो किससे, तो दिए गए प्रॉफिट से, तो उस केस में कभी भी एप्रोप्रिएशन इस प्रॉफिट को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब एप्रोप्रिएशन उतना ही हो सकता है जितना कि प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट 210 है, तो 210 से ज़्यादा कभी भी हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं कर पाएंगे। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो एक भी एप्रोप्रिएशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट है तो अगर ये प्रॉफिट इससे ज़्यादा होता, मान लीजिए ये 3 लाख होता, तो पूरा दे देते, इनको ये टोटल दे देते जैसे जैसे देना था, रिमेनिंग जो बच जाता उसको बांट भी देते। लेकिन जब भी एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कम हो तो उस केस में जो दिया गया प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट ही एप्रोप्रिएशन के रूप में डिवाइड होता है। तो अब बात आता है कि सर जो 2,10 प्रॉफिट है तो उसमें से हम पहले सैलरी दे कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। बेटा कभी भी कोई एप्रोप्रिएशन पहले और बाद में नहीं होता। कभी भी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन में किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना, सेकंड प्रेफरेंस नहीं देना। अब क्या करना है कि जैसे बहुत बच्चे का कहना ऐसे होता है कि सर 2,10 प्रॉफिट है, तो पहले क्या करते हैं ना, 1 लाख का सैलरी और इनको 1,20 का सैलरी दे देते हैं। 2,20 बट तो कितना हो गया, 1 लाख और 1,20 2,20 हो जाता है। तो इनको 1 दे दीजिए और बाकी इनको दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दीजिए, आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, सैलरी बाद में दीजिए। नहीं, इसमें पहले या बाद नहीं करना है। एप्रोप्रिएशन में किसी भी आइटम को फर्स्ट सेकंड नहीं करना है, पहले देखने लायक कि टोटल एप्रोप्रिएशन इनको कितना मिलने वाला है, टोटल एप्रोप्रिएशन इनको कितना मिलने वाला है। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, टोटल 280 हो गया। प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 2,10, टोटल एप्रोप्रिएशन से कम है। तो अब जितने भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के हैं सारे एप्रोप्रिएशन को जोड़ लीजिए, तो इनका 1,20 हो गया, इनका 1,60 हो गया। अब इन्हीं का रेशियो ले लीजिए, इस एप्रोप्रिएशन का रेशियो ले लीजिए, इनका रेशियो 3:4 हो गया। तो अब दिए गए प्रॉफिट को इसी प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए और बोलिए कि भाई हम इतना ही एप्रोप्रिएशन अलाउ कर पाएंगे जितना दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर मैं बेटा इसको बना दूं आपको, जैसे इसको बना के मैं बताऊं, तो जैसे मान लीजिए पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आया है, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। और इधर आप लिख देंगे 2, क्या है, अतुल कैपिटल, और एक कौन है, अमित। तो अमित कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को लिख दीजिए और ये जो हमारा 2,10 का प्रॉफिट है वही दोनों को दे दीजिए। किस रेशियो में दे दीजिए, तो बहुत बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देता है, नहीं बेटा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। तो 3:4 के रेशियो में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3/7। तो इनको दे दीजिए 90,000 और जो रिमेनिंग हो गया इसको दे दीजिए 1,20,000 और ये टोटल हमारा हो गया 2,10,000। क्लियर है। मतलब ये हो गया कि जब भी कभी भी इस तरीके के केस हो क्वेश्चंस में जहां पे
एप्रोप्रिएशन जितना दिया हुआ हो वो सारा एप्रोप्रिएशन दिए गए प्रॉफिट से एक्सीड कर रहा हो, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ज़्यादा कभी भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं हो पाएगा। तो वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ही जो एक्चुअल इनका एप्रोप्रिएशन था उसी एप्रोप्रिएशन का रेशियो ले लेना है और उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। क्लियर है? और अतुल को पूरा एप्रोप्रिएशन 90,000 मिल पाएगा और अमित को टोटल एप्रोप्रिएशन 120 मिल पाएगा। ऐसे अगर देखें तो अतुल को बन रहा था कितना 120 और अमित का कितना बन रहा था 160, लेकिन ये दोनों अब नहीं मिल पाएगा एक्चुअल। ये 120 के जगह मात्र 90,000 ही पाएंगे और ये 160 के जगह 120 पाएंगे। मतलब जो एक्चुअल उनका एप्रोप्रिएशन था उन्हीं के रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमेशा आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी पे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 है जिसका हमने आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ओके।